प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत रस तथा उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। भरत के रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति के बाद उस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार, और पूर्व में हमने पढ़ा था रस के प्रमुख अवयव। तो ये रस कितने प्रकार के हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं उसके बारे में हम बात करें। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। नाटक में अभिनय की प्रधानता होने से आचार्य भरत ने प्रारंभ में 8 रस माने थे और उसके बाद 9वां रस और है वो उसमें शामिल किया गया, जो निर्वेद हैं। रति हास च चोक शोक च क्रोध उत्साह भयम तथा जुगुप्सा विस्मय चैति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। कहने का अर्थ है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव माने गए हैं और निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब जो प्रमुख रस है उनमें से, जो रस के भेद हैं उनमें से पहला जो भेद है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रस राज माना जाता है। श्रृंगार रस ही मधुर और महान आनंद प्रदान करने वाला रस। आचार्य आनंदवर्धन ने श्रृंगार रस की प्रशंसा करते हुए लिखा है, श्रृंगार एव मधुर पर प्रहलाद नो रसः। अर्थात श्रृंगार रस ही मधुर और महान आनंद को प्रदान करने वाला रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आलंबन विभाव नायक और नायिका है। उद्दीपन विभाव एकांत, वन उपवन, चांदनी रात, सुरम्य परिवेश और नायिका के अंग। संचारी भाव उग्रता, मरण, आलस्य व जुगुप्सा को छोड़कर जो 33 हमारे संचारी भाव है, से सभी इस उग्रता, मरण, आलस्य व जुगुप्सा को छोड़ करके शेष सभी संचारी भाव श्रृंगार रस को पुष्ट करते हैं, श्रृंगार रस में सहायक होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के संयोग की अवस्था, नायक नायिका के मिलन की अवस्था। जैसे निराला की जूही की कली में निराला ने स्पष्ट किया है, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों और फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। निराला की जूही की कली के इस पद से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संयोग श्रृंगार है। दूसरा वियोग श्रृंगार, नायक और नायिका के बिछुड़ जाने से वियोग श्रृंगार की अभिव्यंजना होती है। उसके बाद है आपके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये श्रृंगार के प्रमुख 2 भेद माने गए हैं और श्रृंगार को हम रस राज कहते हैं। दूसरा रस है हास्य रस। हास्यात्मक वस्तु के दर्शन या श्रवण से हास्य रस की अनुभूति होती है। यानी ऐसे कोई हास्यास्पद वचन कह देता है या विकृत वेश या कार्य
होता है और उसका दर्शन या श्रवण से है वो स्वतः हंसी फूट पड़ती है, उसे हम हास्य रस की अनुभूति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे किसी नंगे व्यक्ति को देख करके सभी है वो हंसने लगते हैं, तो ये विकृत वेश है और उस विकृत वेश की स्थिति में हास्य रस की अनुभूति होती है। स्थायी भाव इसका हास है। आलंबन विभाव हास्यास्पद वचन और विकृत वेशभूषा या कार्य है। उद्दीपन विभाव अनुपयुक्त वचन के वेश आदि है। अनुभाव मुख को फुलाना, हंसना, आंखें बंद होना आदि अनुभाव है। और संचारी भाव में चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य आदि संचारी भाव है। जैसे है वो बार बार बंदर जैसी है वो हरकतें करने के नारद मुनि आलम्बन तथा उनके चेहरे पर बंदर की आकृति को रामचरितमानस में इस तरह उल्लेख किया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही, जय दिशि बेठ नारद फूली, सो दिशि लेहिन विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देख दशा हरिगण मुस्काई। इसमें नारद मुनि आलम्बन तथा उनके चेहरे पर बंदर की आकृति उभरने से उत्पन्न देवगणों का हास्य आश्रित रूप में वर्णन है। और इस तरीके से हास्य में हास्यात्मक वस्तु के दर्शन या श्रवण से हास्य रस की अनुभूति होती है। वीर रस वीर रस आत्ताई शत्रु के पराभव हेतु वीर व्यक्ति के कार्यों की अभिव्यंजना वीर रस का अनुभव कराती है। इस वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आलंबन विभाव रिपु का उत्कर्ष है। उद्दीपन विभाव रिपु की गर्वपूर्ण उक्ति है। रणभेरी का बजना है और रण कोलाहल आदि है। अनुभंग स्फुरण, रक्तिम लाल नेत्र हो जाना और रोमांच आदि अनुभाव है। और संचारी भाव में हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि है। और भेद इसके दायावीर, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर इनके प्रमुख भेद माने गए हैं। यानी वीर रस के 4 भेद माने गए। वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। और उदाहरण के लिए, देख रण में रिपुओं की बाढ़, रक्त नेत्र स्फुरित बाहु, पृथ्वीराज मेघ खंडों को छिन्न भिन्न करती, सौदामिनी चंद्रहास खेलता सा बढ़ चला। इस उदाहरण में मोहम्मद गोरी की सेना आलम्बन है और सेना की बाढ़ उद्दीपन है। पृथ्वीराज का रक्त नेत्र बाहु स्फुरण आदि अनुभाव है। उग्रता, आवेग आदि संचारी भाव है। और इनमें वीर रस का चित्रण हुआ है। अद्भुत रस विचित्र साज सज्जा या रूप के प्रदर्शन या दर्शन से अद्भुत रस पैदा होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। आलंबन विभाव विस्मय उत्पादक वस्तु है। उद्दीपन विभाव आलंबन का कार्य है। अनुभाव रोमांच, कंप, स्वेद और संभ्रम अनुभाव है। और संचारी भाव में वितर्क, शंका, हर्ष, मोह आदि संचारी भाव है, जो स्थायी भाव को परिपुष्ट करते हुए अद्भुत रस की निष्पत्ति करते हैं। इसे विचित्र साज सज्जा या रूप के प्रदर्शन या दर्शन से अद्भुत रस पैदा होता है, यहाँ उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है विभस रस। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु की अभिव्यंजना विभस रस का बोध कराती है। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु की अभिव्यंजना विभस रस का बोध कराती है। स्थायी भाव जुगुप्सा है। आलंबन विभाव घृणास्पद वस्तु या कार्य है। उद्दीपन विभाव आलंबन के कार्य है। अनुभाव मुंह मोड़ना,
नाक व आंखें बंद करना और थूकना आदि अनुभाव है। और संचारी भाव मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव है। उदाहरण देखिए, यह पराजित युद्ध क्षेत्र सवा पूरित, गिद्ध, गीदड़, श्वान, वायस, पूर्ण दुर्गंध का उन्मुक्त पारावार, पराजय का रूप, नग्न पिचासनी का नाश। इस उदाहरण में पराजित युद्ध क्षेत्र में आलम्बन और लाशों का विद्रूप उद्दीपन विभाव है। और इस भयानक दृश्य को देख करके विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इस तरीके से विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु की अभिव्यंजना विभत्स रस का बोध कराती है। धन्यवाद।